अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट नंबर 15 और जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वो वाले एनिमल्स जिनमें बैकबोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो वर्टिब्रेट्स हैं ये डेवलप्ड एनिमल्स हैं। इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर और डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो डेवलप हैं एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। किडनी की अगर बात करें तो किडनी जो है वो ज़्यादा ट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये सेगमेंटली अरेंज नहीं होते। ठीक है, और ये क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो होता है नेफ्रॉन। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। नॉर्मल मैकेनिज्म जो होते हैं ह्यूमंस में, जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स चलते हैं जिनको कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके प्रोसेस के दौरान वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उन वेस्ट को कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसमें यूरिया होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय अमाइनो एसिड्स। क्रेटिनिन है जो कि प्रोड्यूस होती है मसल प्रोटीन जो जिसका नाम है क्रेटीन, उससे। यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है न्यूक्लिक एसिड से। बिलीरुबिन प्रोड्यूस होता है हीमोग्लोबिन के एंड प्रोडक्ट से। ठीक है, इसके अलावा वेरियस हार्मोन्स हैं उनके भी जब मेटाबोलाइट्स हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। और इसके अलावा जो बॉडी में डिफरेंट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको भी हम कंसीडर करते हैं एज मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये कहाँ से आते हैं? पेस्टिसाइड से, ड्रग्स से, फूड एडिटिव्स वगैरह से। और बॉडी में वेस्ट की जो प्रेजेंस है ये बॉडी में बहुत सारी बीमारियां कॉज करती है जिसकी वजह से इनको खारिज करवाया जाता है। और ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं लिवर एंड किडनीज। लीवर सबसे पहले, लीवर जो है, लीवर एक सेंट्रल ऑर्गन है जहाँ पे मेटाबॉलिक जितने भी पाथवेज हैं वो रन करते हैं मोस्टली। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको कहा जाता है बॉडी सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। यहाँ पे बॉडी में से वेस्ट टीयर्स को क्लियर करवाया जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो लीवर है उसको होम्योस्टेसिस के फंक्शन के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, लीवर जो है सपोर्ट करता है एक्सक्रीटरी रोल को। किडनी का एक जो रोल होता है एक्सक्रीशन में उसको ये सपोर्ट करता है। किस तरह? डिटॉक्सिफाई करता है केमिकल पॉइजन्स को, उनकी ज़ाबत को ख़त्म करता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनाता है नाइट्रोजन से। इसके अलावा सॉल्ट्स और वाटर को रिमूव, सॉल्ट्स और वाटर जो है बॉडी से वो रिमूव करवाए जाते हैं। किस तरह से? स्वेटिंग से। ठीक है, स्वेटिंग होती है स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू। इसके अलावा सीबम प्रोड्यूस करवाता है ये जो कि प्रोड्यूस होते हैं सब ईशियस ग्लैंड से। इसके बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इसकी बात करें तो जो यूरिया है ये प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में यूरिया को रिलीज किया जाता है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, और लिवर इसको बनाता है नाइट्रोजन से। और जो मेटाबॉलिक पाथवे जो इसकी फॉर्मेशन में यूज होता है उसे कहते हैं यूरिया साइकिल। जो अमोनिया है नाइट्रोजन से निकली हुई वो ऐड होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर प्रोड्यूस करवाती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। ठीक है, और एक अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब ऐड करता है, और इसके अलावा जो पहले से प्रेजेंट होता है साइकिल में ऑर्निथीन, उसके साथ जब ये तीनों चीजें कंबाइन करती हैं तो ये बनाते हैं सिट्रोलिन। ठीक है, सिट्रोलिन फिर अपने अंदर और अमोनिया ऐड करता है और बनाता है आर्जिनिन। और आर्जिनिन की ब्रेकडाउन की जाती है बाय एंजाइम जिसका नाम है आर्जिनेस, जिससे फिर ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया। और यूरिया के साथ साथ ये बनाता है ऑर्निथीन जो कि प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है नेक्स्ट साइकिल को प्रमोट करने के लिए। यूरिया साइकिल है जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। यहाँ पे लीवर के फंक्शंस हैं। लीवर में बताया हुआ है कि पहले किस तरह का क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं और उसके होम्योस्टेसिस पे किस तरह से इफेक्ट हो रहे होते हैं। लीवर में क्या कुछ बनता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किडनीज को इन वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, इसके बाद लीवर में होती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन और एल्ब्यूमिन। और ये करवाती क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करवाती हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड को मेंटेन करती हैं। जो बाइल है, जो जूस होते हैं लीवर के फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करवाते हैं? अमल्सीफाई फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट्स हैं उनकी अमल्सिफिकेशन करवाते हैं। इसके बाद लीवर में होती हैं लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन्स। वो क्या करवाती हैं? ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करवाते हैं।
ब्लड में एनर्जी को स्टोर करवाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने के लिए। इसके बाद लीवर में स्टोरेज होती है आयरन की। आयरन क्या करवाता है, ऑक्सीजनेशन होती है, फिर इससे हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है आयरन, ठीक है। इसके बाद जो ग्लाइकोजन है वो क्या करता है, एनर्जी रिजर्व, इसमें बॉडी की एनर्जी स्टोर होती है। कन्वर्जन कौन कौन सी करवाते हैं, लिपिड्स ग्लूकोज को करवाते हैं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करवाते हैं लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोजन और स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। इन सारे काम करने के बाद क्या हो रहा होता है, एनर्जी की स्टोरेज हो रही होती है और बाद में लेटर ऑन उस एनर्जी को यूज किया जाता है। रिसाइकलिंग किसकी हो रही है, रेड ब्लड सेल, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी रिसाइकलिंग होती है और उसमें आयरन और जो हीमोग्लोबिन के पार्ट्स हैं उसके रिसाइकल करते हैं और ताकि जो ब्लड सेल्स हैं उनकी टिश्यूज की ऑक्सीजनेशन हो सके। डिटॉक्सिफिकेशन, मैनी हार्मफुल केमिकल्स जस्ट लाइक फूड एडिटिव्स, पेस्टिसाइड्स, और इनको क्या किया जाता है, किडनी इन टॉक्सिक डिस्पोजल। ये इस तरह से लीवर जो है किडनी को हेल्प करता है इन इन टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी से रिमूव करवाने के लिए। इसके बाद जो यूरिया है ये डीटॉक्सी फॉर्म है अमोनिया की, यूरिया साइकिल के में जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसको बॉडी से कम पानी के इस्तेमाल करके बॉडी से रिमूव करवाया जा सकता है। जस्ट लाइक 1/10 क्वांटिटी, एक हिस्सा अगर यूरिया का हो और 10 हिस्से जो है वो पानी हो तो इसको रिमूव करवाया जा सकता है। यूरिनरी सिस्टम जो है ये 2 किडनीज पे बेस करता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स है। नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के पास ब्लड सप्लाई होती है जो कि कहाँ से आती है, आर्टरीज के थ्रू, रेनल आर्टरीज के थ्रू किडनी से ब्लड आता है और रेनल वेन के थ्रू किडनी से ब्लड जो है वो वापस जाता है। और जो किडनी है वो क्या करता है, ब्लड को क्लियर करवाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो किडनी है ये टोटल बॉडी का 1% है और इसके पास 20% ऑफ ब्लड जो है वो दिल की एक धड़कन के साथ किडनी में आता है। 20% बॉडी का जो ब्लड है, जब हमारा दिल एक दफा धड़कता है तो 20% जो ब्लड है बॉडी का वो किडनी में आता है क्लियर होने के लिए, साफ होने के लिए। फिर इसमें क्या होती है, फिल्ट्रेशन होती है और ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो यूरिन बनाता है, फिर इसके थ्रू जो है पेल्विस में उसको रिलीज करवा दिया जाता है। यूरिन जो है किडनी को लीव करता है, किडनी से निकलता है यूरिटर के थ्रू, एक डक्ट है यूरिटर्स के थ्रू, और जो दोनों तरफ 2 किडनीज हैं तो 2 यूरिटर्स होंगे, वो जाते हैं फिर यूरिनरी ब्लैडर में, कहाँ से, किसके थ्रू, यूरिट्रल ओरिफिस के थ्रू, ठीक है। और फिर जो यूरिन है यूरिट्रल ओरिफिस के थ्रू ब्लैडर में पास कर दिया जाता है, ठीक है। और ब्लैडर में पास करता है थ्रू द ट्यूब, उस ट्यूब का नाम है यूरिथ्रा, और जो कि फीमेल्स में वजाइना के करीब ओपनिंग होती है वहां से यूरिन को पास किया जाता है और मेल्स में पेनिस के करीब। इसके अलावा स्पिंक्टर मसल्स होते हैं। स्पिंक्टर मसल क्या करते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यूरिथ्रा और ब्लैडर के जंक्शन पे, जो कंट्रोल करते हैं यूरिन को ब्लैडर में कंट्रोल करते हैं। ये पूरा यूरिनरी सिस्टम है। सबसे पहले ये रेनल आर्टरी है जहाँ से ब्लड किडनीज में आएगा, रेनल वेव के थ्रू वापस जाता है। ये 2 यूरिटर्स हैं जिनके थ्रू ब्लैडर में यूरिन को पास किया जाता है और ब्लैडर के से फिर यूरिथ्रा के थ्रू इसको एक्सटर्नल ओरिफिस के थ्रू बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। नेफ्रॉन जो था किडनी का फंक्शनल यूनिट था, ठीक है। अब हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नेफ्रॉन का आउटर साइड होती है उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, इनर साइड में कहते हैं मेड्यूला, और जो नेफ्रॉन्स कॉर्टेक्स के पास अरेंज हुई होती हैं ज़्यादातर बाहर वाले साइड पे अरेंज हुई होती हैं उन्हें कहते हैं कॉर्टिकल, और जो कि इसके अलावा जो ट्यूब्यूल्स हैं वो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पे प्रेजेंट होती हैं, अरेंज हुई होती हैं, ठीक है। उस लूप बना रही होती हैं जिसको कहते हैं जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स, और ये जक्सा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन में हेल्प करती हैं, ऐसे यूरिन प्रोड्यूस करवाती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्स रिमूव हो। हर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर एक कप शेप स्वेलिंग होती है जिसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। एक तरह से कैप्सूल की फॉर्म में, कप की फॉर्म में एक कैप्सूल बना होता है जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, और इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज की बॉल बनी होती है, कैपिलरीज ने इसको घेरा होता है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है ये ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, ठीक है, इस कैप्सूल में, और किसके थ्रू, अफेरेंट आर्टरियोल के थ्रू। ये छोटी छोटी आर्टरीज हैं बिल्कुल,
और फिर इस कैप्सूल में से ब्लड को बाहर निकाला जाता है थ्रू इफेरेंट आर्टरियोल से। इसके अलावा जो ब्लड वेजल्स हैं वो फिर से डिवाइड होती हैं और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती है जिनको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। और जो वोमेन कैप्सूल है वो क्या करता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल बनाता है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर डिस्टल ट्यूब्यूल्स बनती हैं जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्स में जाके जो ब्लड है उसको रिलीज कर देती हैं। जो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स हैं वो पेल्विस में जाके ओपन होती हैं और वहाँ पे ग्लोमेरुलस में पास की जाती हैं और यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो काम करती हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ मिल जाती हैं जब जाके। ठीक है। और जब उनके साथ मिल जाती हैं तो यहाँ से जो यूरिन है वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है। जैक्सा मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन्स थी वो एडिशनल कैपिलरीज होती हैं जो कि एक्सटेंड हुई होती हैं फ्रॉम अ लूप ऑफ वेजल्स जिनको कहा जाता है वेजा रेक्टा। यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर है, रेनल वेन, रेनल आर्टरी जो कि डिवाइड हो जाएगी आर्ट्रियोल और वेन्यूल्स मीन्स के स्मॉल स्मॉल आर्टरी स्मॉल वेन्स के में। ठीक है। और फिर ये कन्वर्ट होती हैं टू कैपिलरीज। इसके अंदर एक रीनल पायरामिड बनता है, रीनल पेल्विस है जिसके काम हम आगे पढ़ेंगे। मेड्यूला अंदर वाली साइड है इसकी। ठीक है। ये यूरिटर के थ्रू फिर जो ब्लड है उसको ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें से यूरिन को निकाल लिया गया हो। ठीक है। तो उसको कन्वर्ट भेजा जाता है इनटू ब्लैडर। फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल में होती है। ग्लोमेरुलस कैप्सूल से जब जो ब्लड है उसको पास करवाया जाता है इनटू बोमेंस कैप्सूल। ठीक है। तो बोमेंस जो कैप्सूल है वहां पे जाके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह परफॉर्म किया जाता है। क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलस है उसकी जो वॉल्स हैं वो पोरस हैं, तो वो क्या करती हैं ब्लड प्रेशर को इस तरह का प्रेशर प्रोवाइड करती हैं जहां से इजीली फिल्ट्रेशन हो सके। ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट था वो बोमन कैप्सूल में जब जाता है तो उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जिसके अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं जैसे ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है और ये फिर बाद में दोबारा से रीअब्सॉर्ब किए जाते हैं। रीअब्सॉर्प्शन जो है वो कब होती है, रीअब्सॉर्प्शन होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है। और जब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से जो यूरिन है वो निकलता है या जो फिल्ट्रेट निकलता है उसके अंदर ज्यादातर बाकी क्या रह जाते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है। इसके बाद जो सिक्रीशन है कि अब किस तरह यूरिन को या जो फिल्ट्रेट है उसको बॉडी से बाहर निकालना है वो कैसे होता है, फिर एक ट्यूब्स हैं ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है वो भी सिक्रीट करती है सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमेन। ठीक है। और ये जो ल्यूमेन है यहाँ पे सिक्रीशन जो है वो की जाती है और इस सिक्रीशन में फिर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि फिल्ट्रेट की पीएच को बैलेंस करते हैं। ओके क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली लेक्चर समझ आया होगा। बुक से थोड़ी इस चैप्टर को रीड करें फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग।